जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही शानदार बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे, फुल बात करेंगे। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी मेडिकल कैसे होता है। एसएससी जीडी मेडिकल कैसे होता है तो ये 2023-24 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें A to Z जानकारी मैं आप सबको को देने वाला हूँ कि मेडिकल कैसे होता है। किसी तरह से कोई भी क्वेरी आप लोगों को नहीं देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि पूरा A to Z मेडिकल जो होता है वो सारा आप सबको मेंशन करने वाला हूँ। आई टेस्ट कैसे होता है सारा कुछ मैं आप सबको बताने वाला, ठीक है। तो ये वीडियो आप सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समय को ना गवाते हुए आइए सीधा वीडियो पर ले जाते हैं, ठीक है। और एक एक बात को समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ताकि आपको कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये जो मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जो मेरे साथ में हुआ है, जो मैं फेस किया हूँ, उसको मैं आप सबको बताऊँगा, ठीक है। बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा था, उसका सभी कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसएससी जीडी के मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मेडिकल कब होता है दोस्तों? जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, जब पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद मेडिकल का बारी आता है। मेडिकल क्वालिफाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसमें सत्य पाए गए हैं तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है। तो आप तीसरा स्टेज में पहुँचेंगे तब आपका ये काम देगा कि मेडिकल कैसे होता है। अगर अभी आप पहले ये वीडियो इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप रनिंग की तैयारी करते करते आप मेडिकल का भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा ये एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, इस प्रश्न ये मेन चीज़ है, ठीक। तो कौन कौन सा सवाल हम पूछ सकते हैं मेडिकल के बारे में? तो मेडिकल में शरीर के कौन कौन से अंगों का जांच किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबों के लिए। कि बहुत लोग जानना चाहेंगे कि शरीर के कौन से अंगों का जांच किया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट होता है एसएससी जीडी के जो मेडिकल होता है उसमें, समझते जाइएगा। एक्सरे किया जाता है कि नहीं किया जाता है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए आप सबों के लिए। आँखों का टेस्ट किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर आँखों का टेस्ट कैसे होता है, पैर हाथ का जांच किस तरह से किया जाता है, ठीक है। ब्लड जांच और यूरिन जांच किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ठीक है, या तो किया जाता है जिसमें क्या देखा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। उसके बाद है इसके अलावा अन्य चीज़ों का जांच कैसे होता है, कौन कौन ऐसा चीज़ है जिसका सभी चीज़ का जांच होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। मेडिकल कैसे होता है, चलिए फर्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि आप मेडिकल में जाएंगे तो आपका जिस तरह से रनिंग में आपका हाइट का मेजरमेंट होता है तो उसमें भी आपका हाइट का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सीधा इस तरह से खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से मापा जाएगा। तो इस नॉर्मल सी बात है। तो आपका हाइट कितना होना चाहिए? कम से कम तो 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कम आपका बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए वीडियो में थोड़ा सा जल्दी करते हैं। एसपी को हाइट में छूट मिलेगा। तो एक वीडियो में आप सबको बनाया हूँ कि भारत के कौन कौन से कोना से किन किन लोगों को छूट मिलता है, तो उसको जाकर के आप मेरे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं छाती का मेजरमेंट कैसे होता है। तो छाती का मेजरमेंट में कम से कम मिनिमम 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 नॉर्मल होना चाहिए और 5 आपको फुलाना होगा, ठीक है। तो आप मेडिकल आप सही हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, अनफिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एसटी लोग को छूट मिलता है। तो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार से फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से छाती का मेजरमेंट होता है। आपका ये फिजिकल में मेजरमेंट होगा और मेडिकल में भी मेजरमेंट होगा। यहाँ पर 3 यहाँ फोटो लगा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 चीज़ का हो गया। उसके बाद बात करते हैं वेट का मेजरमेंट कैसे होगा। वजन का माप भी होता है। फिजिकल के समय वजन का माप लिया जाता है, जो ऊंचाई के आधार पर मापा जाता है। कितना ऊंचाई है उसके अनुसार कितना वेट होना चाहिए, उसका एक मापदंड है, ठीक है। तो उसके अनुसार उसका वजन होना चाहिए। अगर जितना भी आपका हाइट रहेगा उसमें 100 माइनस कीजिएगा तो लगभग उतना आपका वेट होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा या तो मतलब बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो उसमें भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें भी आपका नुकसान है, ठीक है। एक होता है पैर को नसों का जांच। पैर का जो पिछला वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग, ठीक है, उसमें पीछे नस जो है घुमावदार हो जाता है और बाहर निकल जाता है, तो उसमें मेडिकल में अनफिट हो जाता है। तो नसों का जांच कैसे होता है? तो इसका जांच करने के लिए आपको जंप कराया जाएगा, बहुत देर तक आपको जंप कराया जाएगा। कैसे जंप कराया जाएगा? तो आपको सारा कपड़ा खुलवा दिया जाएगा, खाली अंडरवियर में आपको रहने के लिए बोलेगा, ठीक है। और आपको सारा कपड़ा खुलवा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 मिनट आपको जंप कराया जाएगा, धीमे धीमे उछलने बोलेगा। उछलने से क्या होता है कि नीचे का जो नस होता है पैर वाला, पीछे वाला, वो वहाँ पर दिखने लग जाएगा। जिसका प्रॉब्लम होगा उसका नस टेढ़ा मेढ़ा इस तरह दिखने लगता है, उभार आ जाता है, ठीक है। अगर उस तरह से गठीली टाइप का दिखेगा तो आपको अनफिट करेगा। नॉर्मल दिखा दिया तो आप अनफिट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक। अगला बात करते हैं कि हाथों के कोहनी का कौन का जांच होता है। हाथों के कोहनी का कौन का जांच होता है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जांच टेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से हाथ फैलवाएगा और आपको देखना है यहाँ पर कि 45 डिग्री से ज़्यादा हाथ टेढ़ा होना नहीं चाहिए। 45 डिग्री से ज़्यादा आपको टेढ़ा दिखाई देगा तो आपको मेडिकल देगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये हो गया हाथों का जांच, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल टॉपिक को कवर करने वाला है। उसके बाद ये होता है रीढ़ की हड्डी का जांच किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सीधा पैर के नीचे झुकने के लिए, जैसे आपको कैसे होता है कि आप सीधा खड़ा है तो उसके बाद बोलेगा अपना दोनों हाथों से अपना टो को छूइए, तो ऐसे ही होता है। टो झुकिएगा तो टो को छूइएगा तो वो जो है से जब आप ऐसे रहेंगे, ऐसे झुकिएगा तो आपका रीढ़ की हड्डी रहा, तो इसको चेक करेगा कि किसी तरह से कोई मतलब अनबैलेंस तो नहीं है, किसी तरह से उठा हुआ नहीं है, या तो कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिख नहीं रहा है। उसमें जो स्पाइन में जो ये ऐसा जो रहता है हड्डी का गांठ, उसको काउंट करके देखेगा कि मतलब नॉर्मल है कि इनॉर्मल है, ठीक है। प्रॉब्लम दिखाई देगा तो आपको एक्सरे लिखेगा और एक्सरे में चेक करेगा कि सही है कि क्या है, ठीक है।
ऊपर हो गया था पैर के नस का जाँच, लेकिन एक होता है पैर का जाँच। अब पैर के जाँच में 2 चीज़ का जाँच होता है, एक नोकनी का जाँच होता है और एक फ्लैट फुट का जाँच होता है, ठीक है। तो पैरों का जाँच 3 किस्म का हुआ, एक पैर के नस का जाँच हुआ जो बताया उधर, और पैर के जाँच में 2 चीज़ होता है, एक नोकनी और एक होता है फ्लैट फुट। तो ये नोकनी का फिगर है, ठीक है। अगर आपका पैर सीधा, अब जैसे आप खड़ा हो गए सीधा, तो आपका पैर इस तरह होना चाहिए, बीच में आपको जो गैप दिख रहा है वाइट वाला वो इस तरह होना चाहिए। अगर इस तरह का पैर आपका रहा टेढ़ा तो आपको रीमेडिकल देगा, आपको फेल कर देगा, ठीक है। तो आपको सुधार करना है। ये नॉर्मल हुआ और ये हुआ गलत, ठीक है। ये सही है और ये गलत हुआ, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। ये जो फोटो देख रहे हैं आप पर टच होना नहीं चाहिए। बात क्या करें फ्लैट फुट का, तो फ्लैट फुट में क्या होता है कि आपका जो पैर होता है ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर बीच में गड्ढा होना चाहिए, ठीक है, अंदर की ओर होना चाहिए। अगर आपका पैर सीधा इस तरह से है, मतलब लगभग सीधा, तो ये फ्लैट फुट होगा। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आँखों का जाँच कैसे होता है, ठीक है। तो आँखों का जाँच 2 प्रकार से होता है। एक होता है डिस्टेंस विजन। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस तरह का फिगर आपको 25 मीटर की दूरी पर खड़ा कर देगा, या तो 20 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर देगा, 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और इस तरह का बोर्ड आपको लगा देगा, पेपर से चिपकाया हुआ रहता है, और बारी बारी से एक आँख बंद करने के लिए बोलेगा और पढ़ने के लिए बोलेगा। तो बड़ा ऊपर में दिख रहा है, फिर नीचे छोटा भी दिख रहा है। तो छोटा तक आप पढ़ लेंगे तो आप 6/6 है, ठीक है। और आपको पूरा पढ़ना है अच्छा से, ये अच्छा से पढ़ लेंगे तो ये हो गया डिस्टेंस विजन, ठीक है। एक होता है कलर विजन। कलर विजन का कैसे होता है, तो देखिए कलर विजन हो गया। तो कलर विजन में क्या होता है, तो ये वाला बुक आपको पढ़ाया जाएगा, ये वाला बुक रहता है, इसमें आपको रेड कलर और ग्रीन कलर 2 चीज़ दिखना चाहिए, तब आपका आँख सही है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ाया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं पढ़ करके, ध्यान से थोड़ा देखिए। इसमें अगर आप पढ़ पा रहे होंगे क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो आपका कलर विजन सही है, ठीक है। तो आपका टेस्ट ही है, आपको ध्यान से देख लीजिए। तो आँखों में 2 चीज़ का टेस्ट हुआ, क्या हुआ, एक डिस्टेंस विजन हुआ। डिस्टेंस विजन जो दूर के इसको पढ़ाएगा, अच्छा से पढ़नी है दोनों आँखों से, एक मुंदेगा और एक खोलना है, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ लिए तो ये हो गया आपका कलर विजन, ठीक है। दोनों में आप अपना पास हो गए। उसके बाद ये होता है कि किसी का आँख टेढ़ी रहती है, ठीक है, कान जो कहते हैं कान दिखा देना, तो क्या करेगा, आपका आँख इस तरह है तो आपके सामने यहाँ पर एक कलम रखेगा, तो कभी कलम को इधर ले जाएगा, कभी कलम को इधर ले जाएगा, तो बोलेगा कि कलम जिधर जिधर जाएगा उधर उधर आप देखिए। तो अगर आप अच्छा से देख लिए तो उससे पता चल जाएगा आपका आँख सही है, मतलब काना टाइप में नहीं है, पीछा देखने वाले आप लोग नहीं है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं चेस्ट एक्सरे, छाती एक्सरे का बात कर रहे हैं, यानी चेस्ट एक्सरे का बात कर रहे हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे होता है, एक का बात सब इंपॉर्टेंट है, इतना सारा कुछ होता है, ठीक है, SSCGD के मेडिकल में। तो चेस्ट एक्सरे में क्या देखता है, तो चेस्ट एक्सरे में देखता है हृदय। ये नॉर्मल फोटो दिख रहा होगा और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। जो हमारा हार्ट होता है स्पाइन है, क्या ये स्पाइन, तो हमारा हार्ट थोड़ा सा इधर से कट करके इधर आना चाहिए, ठीक है, इधर आना चाहिए। तो इसमें देखिए थोड़ा सा इसको कवर किया, अगर ज़्यादा कवर करेगा तो ये प्रॉब्लम है, समझ लीजिए, यानी आपका हार्ट बड़ा हो गया है। देखिए ये दोनों फोटो में देखिए थोड़ा सा कट करके इधर गया है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कट करके इधर गया, तो ये इससे फोटो सही है। और इसमें क्या है, थोड़ा इधर दूर तक फैला हुआ, यानी हार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो आपका हार्ट इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे में इसमें रीमेडिकल मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब भी समझ गए होंगे कि चेस्ट एक्सरे, ये फोटो आप देख रहे होंगे, स्पाइन है और यहाँ से हार्ट है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप सबको को समझ में आ रहा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू से अंत तक बने रहें पूरा, और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला है ब्लड टेस्ट, रक्त का जाँच कैसे होता है। तो ब्लड टेस्ट जो होता है दोस्तों, इस तरह से आपका ब्लड लिया जाएगा, ये फोटो देख रहे हैं, ब्लड इस तरह से लिया जाएगा और आपका 1-2 स्लाइड में डालेगा और यहाँ पर माइक्रोस्कोप से देखेगा। तो इसमें क्या देखेगा, इसमें देखेगा हीमोग्लोबिन की संख्या कितना है, और बीमारी का पहचान करेगा। हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा, एक रेंज होता है, उस रेंज के अंतर्गत आ गया था आपका हीमोग्लोबिन सही है और कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये 2 चीज़ का जाँच होगा। उसके बाद देखिए आगे ब्लड में 2 चीज़ होता है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो इसका संख्या को जानेगा, और प्लेटलेट्स 3 चीज़ होता है ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये सब होता है। तो ये सब का जांच करेगा। शुगर का जांच करेगा, शुगर तो नहीं है ना, ये तो ब्लड टेस्ट में सब होता है। ब्लड टेस्ट में क्या चेक हुआ दोस्तों, हीमोग्लोबिन का जांच हुआ, ये पहला हीमोग्लोबिन का जांच हुआ। इस तरह से कोई डिजीज़ तो नहीं है। RBC की संख्या कितना है, WBC की संख्या कितना है, प्लेटलेट्स की संख्या कितना है, और शुगर तो नहीं है ना, इतना सारा बात को देखा जाता है ब्लड टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद ये होता है मूत्र जाँच, टॉयलेट जाँच होता है। तो इसमें क्या आता है, आपको बोले एक छोटा सा डब्बा देगा, ये आप डिब्बा देख रहे हैं इसका हाथ में, ये डब्बा आपको देगा, बोलेगा कि जाइए बाथरूम में, और वहाँ पर जो टॉयलेट का फर्स्ट जो धारा रहता है उसको इसमें थोड़ा सा भर के लेकर आइए, ठीक है। आपको भर के लाइएगा, इसको दीजिएगा, तो ये अपने यूरिन टेस्ट करेगा, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट में क्या देखता है दोस्तों, इसमें क्या करता है, बोलेगा कि टॉयलेट लाने से पहले आपको अभी पानी पी लीजिए, उसके बाद 1 घंटे तक आपको टॉयलेट जाना नहीं। जब टॉयलेट लग जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, तो ये डिब्बा देगा, उसके बाद भर के लाने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या देखता है पता है, यूरिक एसिड देखा जाता है। यूरिक एसिड देखा जाता है मूत्र में, अगर यूरिक एसिड आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको अनफिट किया जाएगा, ठीक है। और अगर लड़की हैं तो लड़की को प्रेगनेंसी भी चेक होता है, प्रेगनेंसी चेक होता है। अगर आप प्रेग्नेंट पता चले उस समय तो आपको भी अनफिट कर दिया जाएंगे, ठीक है, कर दिया जाएगा आपका। लड़की का ये चीज़ हो गया। इसमें अभी आपको बता दिए, इसमें यूरिक एसिड देखता है बॉयज लोग का, और लड़की लोग को देखता है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड हो गया। एक होता है पाइल्स दोस्तों, पाइल्स बहुत बड़ा समस्या होता है बहुत सारे लोग का, ठीक है। तेल मसाला खाने वाले लोग तो पाइल्स होता है। ये क्या होता है, मल द्वार, ठीक है। मल द्वार में क्या होता है, मल द्वार में क्या होता है, एक गांठ बन जाता है। मल द्वार में क्या होता है, एक गांठ बन जाता है। तो खांसने के बाद वो गांठ बाहर निकलने लग जाता है। तो क्या करेगा, आपको झुकाएगा, कपड़ा भी खुलवा देगा, अंधेरा उधर ले जाएगा अपना साइड में,
ठीक है। और आपको उधर डॉक्टर जो है कपड़ा खुलवा देगा और उसको खांसने के लिए बोलेगा, टॉर्च मार के देखेगा। खांसने के बाद अगर मल द्वार से किसी तरह से कोई गांठ दिखाई देता है, ठीक है, गांठ दिखाए बाहर आता हुआ दिखाई देगा तो समझ जाएगा आपको पाइल्स है, ठीक है। तो आपको मेडिकल बाहर कर देगा। अगर किसी को इस तरह से कुछ समस्या होता होगा, जितना बात अभी हम आप सबको बताएं, किसी तरह से कोई दिक्कत होता होगा तो आप अभी से ही अभी फिजिकल की तैयारी कीजिए, प्लस में कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल का भी तैयारी करते रहिए। बॉयज़ हैं तो आपका पेनिस का भी जांच होगा। उसमें क्या होगा कि ये जो होता है टॉयलेट का मार्ग होता है, टॉयलेट का मार्ग होता है, उसमें एक ही छिद्र होना चाहिए। उसमें दो अलग अलग छिद्र होना नहीं चाहिए। पेनिस के लास्ट स्टार्टिंग में जो मूत्र का मार्ग होता है वो एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। अगर दो होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है, अंडकोश, ठीक है। चलिए बताते हैं आगे। इसमें दो मार्ग नहीं होना चाहिए, एक ही मार्ग होना चाहिए तो आप सही है। और दूसरी चीज़ है पेनिस का जो आगे का जो भाग का जो चमड़ी होता है वो उभर करके ऊपर होना चाहिए चमड़ी, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है। एक होता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में क्या होता है, ये जो हमारा टेस्टिस होता है वो टेस्टिस होता है एक नस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, नस से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नस है ये फूला हुआ नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। ये जो नस है वो दूसरा नस के बराबर में होना चाहिए और इसका जो आकार है ये दोनों का लगभग बराबर होना चाहिए, कम बेसी होना नहीं चाहिए टेस्टिस का। अगर इस तरह से कम बेसी आकार में भी दिखाई दिया, ये मोटाई दिखाई दिया नस वगैरह, तो आपको प्रॉब्लम है, आपको इसको इलाज कराना चाहिए। अंडकोश का साइज जो है वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए। चलिए, तो एक चीज़ आकर के जाइएगा, जो मेडिकल रहेगा तो उस समय अंदर के बाल की सफाई आपको करके जाना, नहीं तो आपको बहुत गाली मिलेगा वहाँ, ठीक है, गाली भी मिलेगा, डंडा भी आप सबको पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। एक होता है हार्ट बीट का चेक। एक बात समझा रहे दोस्तों, इस तरह से आपको कोई समझाएगा नहीं, एक सारा टॉपिक को कवर किया। हृदय स्पंदन की गति का चेक होता है, हार्ट बीट कितना है, तो नॉर्मल हार्ट बीट 1 मिनट 72 बार धड़कना चाहिए हृदय, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कम हो जा रहा है 10 और ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। इसलिए 5-6 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉर्मल तो आपको इतना ही आना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कम भी ये धड़क रहा है, ज़्यादा भी धड़क रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। एक होता है रक्त का ब्लड प्रेशर का माप होता है, बीपी, तो नॉर्मल मांगा जाता है 120/80 मांगा जाता है। इसमें 10-15 ऊपर नीचे होगा चलेगा, 120 की जगह पर 130 होगा चलेगा, 140 होगा चलेगा, ठीक है। अगर गलती से 160-50 होगा तो आपको बाहर करने का चांस रहेगा। अगर 80 की जगह पर आपका सीधा 90-95 जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर आपको बाहर करेगा, ठीक। तो सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कान का चेक कैसे होता है, कान का जो ये कर्णपाली जिसको बोलते हैं, ये वाला भाग, वैसे ये कान इतना बड़ा है और ये कान छोटा सा है, ठीक है। तो ये दोनों का आकार लगभग एक बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक भी देखा जाता है। दूसरी चीज़ है, कान के सामने आपको कुछ वाइब्रेट करने वाला चीज़ रहता है, ठीक है। तो आप कान मारेगा, इसको कहीं हाथ दीवार में टच करेगा, उसके बाद ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है ये वाला, और कान के पास आपको इर्द गिर्द में घुमाएगा, आँख बंद करवाएगा, कभी बाएं कान में ले जाएगा, कभी दाहिना कान तरफ ले जाएगा और बोलेगा कि महसूस करो ये वाइब्रेशन को, कि कौन सा कान तरफ वाइब्रेशन हो रहा है, बाएं तरफ हो रहा है, दाहिना तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कान का सुनाए अच्छा देता है कि नहीं देता है, ये भी चेक करेगा वाइब्रेशन करवा के, ठीक है। और धीरे से कुछ बोलेगा। उसके बाद कान में गंदगी तो नहीं है ना, तो गंदा अगर दिखाई दिया तो आपको बाहर करेगा, इसलिए कान वगैरह सब सफाई करके आप जाइएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं दांतों का जांच कैसे होता है। दांतों का जो जांच होता है वो हमारा 32 दांत होता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार से कोई दांत में 2 दांत में अगर टूट फूट दिखाई दिया, अगर 2 दांत कम है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दांत में आपका छूट मिल जाएगा। अगर 3-4 दांत आपका टूटा हुआ है तो आपका प्रॉब्लम होगा। अगर दांत किसी का टेढ़ा मेढ़ा टाइप में रहता है तो वो चलेगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर 2 भी दांत आपका खराब है, आधा टूट गया चाहे कुछ भी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। दांत पूरा सड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा काला और पीला दिखाई देना नहीं चाहिए। नॉर्मल जो दांत होता है वो उस तरह से होना चाहिए, एक्स्ट्रा पीला नहीं दिखना चाहिए और एक्स्ट्रा काला दिखना नहीं चाहिए, ज़्यादा सड़ा हुआ दिखाई देना नहीं चाहिए। नॉर्मल जो होता है साफ सफाई उस तरह से आप करवा लीजिएगा, ठीक है। और अभी से ब्रश वगैरह पर ध्यान दीजिएगा अच्छा से, हाँ। उसके बाद आगे बात करते हैं नाक की हड्डी का जांच, ठीक है। एक नाक होता है तो नाक के अंदर में ना एक हड्डी अंदर से उभरा हुआ रहता है, ठीक है। तो कोई हड्डी जो है ज़्यादा उभरा हुआ रहता है तो उसका सांस लेने में आदमी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत लोगों को बाहर कर दिया जाता है, इसमें रेमेडिकल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हाथ के पसीना का जांच। आपको मुट्ठी बंद कराएगा, मुट्ठी बंद कराएगा तो 4 मिनट के बाद खुलवाएगा, तो उसमें अगर ज़्यादा पसीना आता है तो आपको प्रॉब्लम है, आप उसको डॉक्टर को दिखाइए, वहाँ पर भी आपको रेमेडिकल मिल जाएगा। ये सारा बात आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है हाथ कांपता है किसी का, आपको इस तरह से हाथ सीधा करवाएगा और हाथ को देखेगा, उसके ऊपर एक पेपर रख देगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा नॉर्मल तो सबका हिलता है, थोड़ा मोड़ा सबका हिलता है, ये मत सोचिए कि थोड़ा मोड़ा नहीं हिलता है, थोड़ा मोड़ा हिल रहा अलग बात है। किसी का एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा थर थर कंपन करता है ज़्यादा, उसके ऊपर पेज रख देगा, वो पेज ज़्यादा खड़ करके हिलने लग गया तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रॉब्लम है, तो इसको आपको भी इसमें बाहर कर देगा, ठीक है। ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा तो हिलता ही है, आप इसीलिए परेशान नहीं होइए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सारा टॉपिक जो था तो कवर कर दिया, इतना सारा कुछ मेडिकल में चेक होता है। अगर आपको किस तरह से और भी कुछ डाउट हो रहा होगा कि इसके अलावा भी और कुछ होता है तो और कमेंट कर सकते हैं, कुछ छूटा क्या। अगर आप लोग नए होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल, ठीक है, आरकेडी फौजी सियासत सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, जरूरत पड़ने पर आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। इतना कुछ होता है मेडिकल चेकअप में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।